वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग SY बीकॉम का अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। आपने से बहुत सारे लोगों ने डिमांड की कि मेरे साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ाओ, तो आज से हम इसमें के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसमें से हम पहला चैप्टर बाद में देखेंगे। पहले हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पूरा थ्योरेटिकल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि शुरुआत में ही आप वो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े और शुरुआत में ही आपको ऐसे लगे कि अरे ये क्या है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो पहले मैंने एक बहुत इजी चैप्टर, जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उससे स्टार्ट किया है, ताकि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि चलो लेट्स स्टार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, सो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो हम ऑलवेज निराली पब्लिकेशन ही फॉलो करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या क्या दिया है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देखेंगे कि प्रोसेस होती क्या है, ये इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है। सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ कंपनी। उसके बाद हम फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकम एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड किए जाते प्री और पोस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, मतलब एक्चुअल हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। इलस्ट्रेशन उन्होंने 6 दिए हैं, तो वो 6 के 6 इलस्ट्रेशन में आपको अच्छे से समझाऊंगी, ताकि जो क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। अब हमें इसमें पहले देखना क्या है, तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो प्रॉफिट तो आपको सबको पता है, हमने 11th-12th से सीखा है, व्हेन इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस दैट डिफरेंस बिटवीन इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब ये प्री इनकॉर्पोरेशन क्या है, तो प्री मतलब पहले, अब इनकॉर्पोरेशन क्या है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने दी है, व्हेन द रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर फ्रॉम द डेट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कमेंसमेंट, the profit earned up to the date of incorporation is known as a pre-incorporation. Okay? I hope नहीं समझ में आया होगा आपको डेफिनेशन, तो चलो थोड़ा पिक्चराइज समझ के लेते हैं। सो देखो यहाँ पे एक पिक्चर बताती हूँ मैं। ये है प्रमोटर्स, ठीक है, इनका नाम आप XYZ रखो। नाउ दे वांट टू परचेज अ कंपनी। अब नई कंपनी खरीदनी है, लेकिन ये इतना क्लेजी है, इन्होंने बोला हम लोग स्टार्टिंग से नहीं खरीदेंगे, हम स्टार्टिंग से कोई सेटअप वगैरह नहीं करेंगे, हम कोई तो ऐसी कंपनी लेंगे जो ऑलरेडी रनिंग है, जो ऑलरेडी चल रही है, हम उसको ही क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये XYZ कंपनी है, हम इसी को परचेज करेंगे। ओके, अब परचेज करनी है तो उसकी प्रोसीजर तो होती है, लेकिन यूजुअली ये प्रमोटर्स क्या करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर जहां से स्टार्ट होता है ना, तभी परचेज करते हैं, तो आगे कैलकुलेशन के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट सब मेंटेन करने के लिए इजी जाता है। तो देखो ये अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर मानो अप्रैल है, तो इन्होंने मशीनरी XYZ कंपनी 1 अप्रैल 20 को खरीदी। अब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये आपको सबको पता है, हमारा इंडियन अकाउंटिंग डेट्स अप्रैल टू मार्च। खरीदी तो इन्होंने 1 अप्रैल को, बट इतना आसान तो है नहीं जैसे मार्केट में जाओ सब्जी खरीदो पैसे दो खत्म हो गया। ये कंपनी खरीदनी है, तो ऑफ कोर्स कंपनी खरीदनी है तो हमको बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, और ये प्रोसीजर इमीडिएटली 1-2 दिन में तो होता नहीं है काम, तो इसको कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे लगते हैं, और फिर सब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद इन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ओके, लेकिन अब इन्होंने कंपनी तो खरीदी है 1 अप्रैल को, और वो भी रनिंग वाली, मतलब अच्छी खासी चलने वाली कंपनी खरीदी है, तो अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकेंगे ना कि अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने तो तब तक हम कंपनी बंद रखते, ऐसे तो नहीं होगा। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कंपनी खरीदते हैं और हम लोग काम भी हमारा शुरू करते हैं। अप्रैल में खरीदी ना हमने, तो हमारा काम भी हम अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं। मिलने तो जब मिलेगा हमें सर्टिफिकेट तब देखते हैं हम लोग, लेकिन हम हमारा काम तो शुरू करते हैं। लेकिन उनको सर्टिफिकेट कब मिला, 1 जुलाई को। तो जब उन्होंने कंपनी एक्वायर्ड की, मतलब परचेज की, वहां से लेके जब तक उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ये पीरियड को हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, समझ में आया? प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। ओके,
और उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिलता है ऑफिशियली, जब उसका नामकरण होता है, जब ऑफिशियली उसको क्या कहते हैं, एक रेपुटेशन मिलता है, उसके बाद के पीरियड को हम कहते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो समझ में आया हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सो प्री एंड पोस्ट। तो ये चैप्टर में हमको यही सीखना है कि प्री में कौन सा खर्चा हुआ है, कितना हुआ है, और पोस्ट में कितना हुआ है। क्योंकि देखो अकाउंटिंग ईयर तो उनका 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहेगा, तो उनको ये पूरे साल का खर्चा इनकम बताना ही होगा, बैलेंस शीट बतानी ही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस बताना होगा। लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस दो इसमें डिवाइड होगा पीरियड में। एक पीरियड होगा उनका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और दूसरा पीरियड होगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। आया समझ में? एंड डोंट वरी, जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल शायद आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, समझ में आ जाएगा। सो प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। अब कोर्स अब बिजनेस तो चल रहा है, बाइंग सेलिंग हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा। यहाँ पे भी चालू है हमारा कॉर्पोरेशन होने के, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी हमारे इनकम है, खर्चे है, तो डेफिनेटली यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। सिर्फ हमें ये चैप्टर में करना क्या है कि हमको फाइंड आउट करना है कि भैया प्री पीरियड में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है एंड सर्टिफिकेट मिलने के बाद मतलब पोस्ट पीरियड में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। प्री पीरियड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो हम उसको कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस, और पोस्ट के में अगर हमको प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस। ओके, आई होप आपको बेसिक समझ में आया कि ये क्या मामला है। नाउ विल सी द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इतने 3-4 महीने भैया लगते क्यों है, तो क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, तो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊंगी, ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं, हम अंदर डीप में जाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले प्रपोज नेम होता है कि बाबा ये हम नाम रखना चाहते हैं हमारे कंपनी का, पहले XYZ थी, अब हम उसको कुछ तो ABCD कंपनी नाम देना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले अप्रूवल होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कि यस ये नाम है। क्योंकि देखो अगर आप कंपनी खरीद रहे हो और वो कंपनी को बजाज नाम दोगे तो चलेगा क्या? ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश वेल एस्टैब्लिश कंपनी है बजाज नाम की, तो आपको ये बजाज नाम अलाउड नहीं किया जाएगा। तो आपको ऐसा नाम सोचना होगा जो ज्यादा पहले यूज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको अप्रूवल ऑफ प्रपोज नेम ऑफ द कंपनी करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने होंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, तो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, कंसर्न लेटर ऑफ डायरेक्टर्स, ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स है जो हमें कंप्लीट करने हैं रजिस्टर ऑफिस में। सिंपल सी बात है, आप भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सिर्फ जाके थोड़ी फी भरते हो और एडमिशन होता है। आपको लिविंग सर्टिफिकेट करना पड़ता है सबमिट, मार्कलिस्ट सबमिट करना होती है, गैप सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो करना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट का, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो सेम कंपनी का भी ऐसे होता है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते। वंस दे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, वो रजिस्टर फाइल करनी होती है। देन उसके बाद हमें पेमेंट ऑफ फी करना होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं और वंस वेरीफाइड डन हमको वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है फाइनली। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। अब आपने मीनिंग समझ लिया, प्रोसीजर समझ ली, अब आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले का प्रॉफिट लॉस कितना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो हमें ये बाइफरकेट करना होता है। अब आपने सीखा है कि 11th-12th में कि हमें प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कुछ इनकम बिफोर इनकॉर्पोरेशन रहेंगे, कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रहेंगे, कुछ एक्सपेंसेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट रहेंगे, कुछ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन रहेंगे। तो हमको इनकम
और एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है प्री एंड पोस्ट में, कि कौन सा इनकम भैया पहले हुआ है प्री में और कौन सा इनकम पोस्ट में हुआ है, कौन सा एक्सपेंसेस प्री में हुआ है, कौन सा एक्सपेंसेस आफ्टर सर्टिफिकेट मिलने के बाद हुआ है। तो ये आपको बाइफरकेट करना है, बस यही आपको करना है। बहुत सिंपल ये चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है और आपको भी पसंद आएगा जब आप कंटिन्यू सब चैप्टर लेक्चर्स अटेंड करोगे। सो देखो अब कौन से बेसिस पे करना है हमको। ठीक है, मैंने तो कहा कि हमें ये बाइफरकेट करना है प्री एंड पोस्ट में, लेकिन कौन से रेशियो पे, कुछ तो होगा ना वहां पे प्रमाण, तो हम कौन से बेसिस पे होगा, तो एक होगा टाइम बेसिस पे, दूसरा होगा सेल्स बेसिस पे और तीसरा होगा एक्चुअल या कंबाइन। ठीक है, ये 3 बेसिस पे हमको इनकम एंड एक्सपेंसेस बाइफरकेट करने हैं। किसमें, प्री एंड पोस्ट में, एक्सपेंसेस भी प्री एंड पोस्ट में। कौन से बेसिस पे, तो टाइम बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे, उसको टर्नओवर बेसिस भी कहते हैं, या एक्चुअल बेसिस में, मतलब एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सिंपल है। अब यहाँ पे टाइम बेसिस कौन कौन सा करना है, तो देखो ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, टेबल दिया है कि टाइम पे हम मोस्टली फिक्स एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे रेंट, रेट्स, टैक्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, पोस्टेज। सेल्स रेशियो क्या, जो खर्चा सेल्स पे डिपेंड होता है वो सब हम सेल्स रेशियो पे करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ कंपलसरी हमको प्री में ही बताने पड़ते हैं, जैसे पार्टनर सैलरी, वेंडर सैलरी, इंटरेस्ट, ये कुछ कुछ आपको लर्न ही करने हैं। ये हमको 100% प्री में ही बताने हैं, इसमें कोई बाइफरकेट करना ही नहीं है। और कुछ कुछ एक्सपेंसेस हमको पोस्ट में ही बताने हैं, इसमें नो कमेंट्स, इसमें कुछ हमें सोचना ही नहीं है कि क्यों करना है, पोस्ट में करना है मतलब करना है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डायरेक्टर फी, फॉर्मेशन, अंडरराइटिंग, देखो ये सब हमारा जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। सो डोंट टेक टेंशन, अभी सिर्फ एक जस्ट एक गो थ्रू, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थ्योरी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। डायरेक्टली प्रैक्टिस हम नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें थ्योरी पता होनी चाहिए। तो ये सिर्फ आप सिर्फ एक बार लेक्चर देख लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसानी से जाएगा और आपको भी ये फेवरेट चैप्टर लगेगा। ओके, सो आई होप आपको थ्योरेटिकल बेसिक समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, पसंद आया तो फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।